हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और एक बार फिर ताइवान जो है अमेरिका की टीम पहुंच गई है। और इसी बीच चाइना ने करीब 30 जो फाइटर जेट्स हैं वो भेज दिए हैं ताइवान की तरफ। देखो, आपको पता ही है कि जब नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था उसके बाद जो है कंटिन्यूसली चाइना यहाँ पे प्रोवोक कर रहा है। चाइना यहाँ पे जो है ताइवान को धमका रहा है, अपनी ड्रिल्स को कंडक्ट कर रहा है और ताइवान के ऊपर से यहाँ पे मिसाइल्स भी निकाली गई। ताइवान से कुछ ही दूरी पे इनकी जो है ड्रिल्स यहाँ पे चल रही है। पूरे ताइवान को इन्होंने जो है घेर के रखा है। और देखो, जब नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था तो ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। 25 साल बाद यूएस का कोई मेंबर जो है ताइवान को विजिट कर रहा है। और देखो, कहीं ना कहीं आज के समय सभी देश जो है इंडो पैसिफिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, सिंपली बात यहाँ पे यह है कि अगर चाइना का इन्फ्लुएंस जो है ताइवान पे बढ़ गया, मतलब चाइना अगर ताइवान को कब्जा लेता है, ताइवान में जो है चाइना की डोमिनेंस बढ़ जाती है, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस जो है पूरा इंडो पैसिफिक ओशन में मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जो शिप्स यहाँ पे आती जाती हैं उनको भी जो है प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा धीरे धीरे करके चाइना जो है अपनी वन चाइना पॉलिसी को भी जो है एक्सपांड कर रहा है। अब देखो, जब पहले नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था तो काफी सारी यहाँ पे न्यूज आई थी। कई सारे लोग जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे कि नैन्सी पेलोसी के प्लेन को विजिट करा जा रहा है। और देखो, जैसे ही नैन्सी पेलोसी का प्लेन जो है ताइवान के पास एंटर करता है, चाइना के काफी सारे फाइटर जेट्स भी थे। और उसी समय अमेरिका ने भी जो है कई सारे अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन सेफली नैन्सी पेलोसी जो है ताइवान पहुंच गई। इन्होंने अपनी मीटिंग भी अटेंड करी। इसके बाद जो है सेफली ये अमेरिका जो है पहुंच गई थी। अब देखो, इसी समय चाइना ने क्या किया था, ताइवान के पास अपने जो विमान है, मतलब फाइटर जेट्स हैं, वो डिप्लॉय कर दिए। लेकिन देखो, फिर भी मीटिंग जो है बहुत अच्छी हुई। और मैंने उस वीडियो में जब भी कहा था कि चाइना जो है अभी तो ताइवान पे अटैक बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये ड्रिल्स भले ही कर रहा है, ताइवान को धमका रहा है, लेकिन देखो ये ड्रिल्स बिल्कुल भी जो है यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल जो है ये अटैक नहीं करने वाले। और देखो, जब नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था ताइवान को, उसी समय सुबह ही चाइना ने जो है साइबर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। चाइना ने जो है यहाँ पे साइबर वॉर शुरू कर दिया था। जो डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है ताइवान की, उस पे जो है साइबर अटैक हुआ। और देखो, काफी हद तक चाइना ताइवान के बीच में टेंशन जो है हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब हाल ही में अगर आप देखोगे तो यूएस के जो और लॉ मेकर्स हैं वो पहुंच गए हैं कहाँ पे, वो पहुंच गए हैं ताइवान। ये आप देख सकते हो, 5 मेंबर का डेलीगेशन जो है अमेरिका ने यहाँ पे भेजा है। और देखो, इससे चाइना बहुत ज्यादा नाराज है। चाइना यहाँ पे ये कहता है कि यूएस जो है अपना नया कस्टमर ढूंढ रहा है, ये ताइवान को काफी सारे वेपन्स जो है प्रोवाइड करेगा। मतलब ये यूएस जो है अपने मार्केट को यहाँ पे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। ये अपने वेपन्स जो है चाइना को यहाँ पे देगा। और देखो, यू चाइना ने तो यहाँ पे ये भी कहा कि ताइवान जो है बिल्कुल चाइना का पार्ट है। और देखो, चाइना और ताइवान की जो है अपनी अलग हिस्ट्री है। पहले जो है ताइवान के लोग चाइना में ही यहाँ पे रहते थे, तो उनके बीच में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए और उन्होंने जो है यहाँ पे ताइवान पे जाके रहना शुरू कर दिया। ताइवान को जो है फिर बाद में एक जो है देश बनाया गया। हालांकि देखो, इंडिया जो है ताइवान को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज कर रहा। ताइवान को जो है भारत यही मानता है कि ये चाइना का ही पार्ट है। अब देखो, इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, एंग्री चाइना स्टेज मोर ड्रिल नियर ताइवान एज यूएस लॉ मेकर विजिट। तो जैसे ही यूएस के लॉ मेकर ने विजिट करी है ताइवान पे, तो चाइना ने अपनी ड्रिल्स को जो है और ज्यादा तेज कर दिया है। चाइना और भी ज्यादा जो है बमबारी कर रहा है, मतलब वो कंटिन्यूसली जो है स्ट्राइक कर रहा है ताइवान के पास में। और देखो, इस पे आपको आज तक का भी आर्टिकल देखने को मिलेगा कि अमेरिका अमेरिका सांसदों के दौरे ने और बढ़ाई टेंशन। ताइवान के पास मंडरा रहे हैं चीन के 30 लड़ाकू विमान। तो मेनली आज के समय चाइना ताइवान का टेंशन जो है फिर से यहाँ पे राइज हो गया। हालांकि देखो, ये तो काफी पुराना जो है प्रॉब्लम यहाँ पे चला ही आ रहा है। लेकिन देखो, चाइना हमेशा यही कहता है कि हम जो है ताइवान पे यहाँ पे अटैक कर देंगे। लेकिन देखो, ताइवान ने भी अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करके रखा हुआ है। ठीक है, आप देख लो, हम जो है रशिया की यहाँ पे बात करते थे कि रशिया इतना विकसित देश है, रशिया जो है यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो उस समय हालात जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं, यूक्रेन ने भी डट के यहाँ पे मुकाबला किया और रशिया को जो है काफी हद तक नुकसान हुआ है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअली में हुआ क्या है, ये मेंबर्स यहाँ पे क्यों पहुंचे और चाइना जो है यहाँ पे क्या कहता है। काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो।
ना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे थोड़ा चाइना और ताइवान को समझ लो। अब देखो यहाँ पे आपको बीच में मिलेगा ताइवान स्टेट। देखो होता क्या है ना, मेनली चाइना जो है ये अपनी प्रेजेंस जो है मेनली इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पे बनाना चाहता है। अब देखो अगर चाइना ने ताइवान को कभी कब्जा लिया ना, तो उसके बाद क्या होगा, आने वाले समय ये फिलीपींस सी तक जो है पूरी यहाँ पे नजर रख पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि चाइना के हर एक देश के साथ आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। ताइवान के साथ है, जापान के साथ है, कई सारे आइलैंड को लेके यहाँ पे विवाद चल रहा है। चाइना चाहता है कि इसको पैसिफिक ओशन का एक्सेस मिल जाए, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, इनने मिलकर जो है क्वाड को यहाँ पे फॉर्म किया है, जिससे हम क्या कर पाए, इंडो पैसिफिक को यहाँ पे बचा पाए। आपने सुना होगा कि कई सारे न्यूज आर्टिकल में हमेशा जो है इंडो पैसिफिक की बात करी जाती है। शिंजो अबे, जिनकी जो है डेथ हो गई, जो कि जापान के काफी जाने माने प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने जो है कई बार इंडो पैसिफिक का मुद्दा उठाया। एक्चुअली में उन्होंने ही जो है पहल की थी कि हमको इंडो पैसिफिक को जो है प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए, नहीं तो चाइना का जिस तरीके का नेचर है, मतलब चाइना यहाँ पे एग्रेसिव नेचर दिखाता है, तो उससे आने वाले समय में हमको जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और देखो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे ना, तो जितने भी देश यहाँ पे इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो सिंपली वो यहाँ पे चाइना को काउंटर करने की ही बात करते हैं ना। देखो अब आपको थोड़ा यहाँ पे समझना होगा कि यूएस के सेनेटर यहाँ पे पहुंचे कौन है। देखो यूएस का जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है कांग्रेस। यहाँ पे आपको दो हाउस देखने को मिलेंगे, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो कि लोअर हाउस है, और एक अपर हाउस है। अपर हाउस को कहा जाता है सीनेट। तो सीनेट के जो मेंबर होते हैं उनको जो है सीनेटर कहा जाता है। अब यही लोग जो है पहुंचे हैं कहाँ पे, ताइवान पे। इसके पहले जो पेलोसी रही, जो कि स्पीकर रही, वो हाईएस्ट लेवल मेंबर थी यूएस गवर्नमेंट की, उन्होंने ताइवान को विजिट किया। और ऐसा 25 साल पहले हुआ था जब किसी अमेरिकी ने जो है विजिट किया हो ताइवान को। और देखो जब इस चीज को अनाउंस कर दिया गया था ना कि नैन्सी पेलोसी जो है ताइवान को विजिट करेंगी, तो चाइना ने यहाँ पे क्या किया, अपनी ड्रिल्स को यहाँ पे कंडक्ट करना शुरू कर दिया और ताइवान को यहाँ पे थ्रेटन करने लगे कि अगर कोई भी यहाँ पे आया ना अमेरिका से, तो हम जो है अटैक कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसके पहले भी चाइना जो है कई सारे ड्रिल्स को यहाँ पे कंडक्ट करता है, कई सारी मिसाइल्स को यहाँ पे जो है ये ताइवान की तरफ फायर कर चुके हैं, मतलब ताइवान स्टेट की तरफ यहाँ पे फायर कर चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई भी मिसाइल जो है ताइवान पे नहीं गिरा। इन्होंने ताइवान पे जो है बिल्कुल भी हमला नहीं किया है अभी तक की न्यूज के हिसाब से। अब देखो रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या कि यूएस के जो 5 मेंबर्स हैं वो पहुंचे कहाँ पे, वो पहुंचे ताइवान पे। अब चाइना यहाँ पे ये कहता है कि अगर यूएस जो है ताइवान को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहता है, ये चाहता है कि ताइवान जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा। वैसे चाइना तो यहाँ पे ये कहता है कि अमेरिका जो है अपने वेपन्स की सेल यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो ताइवान को यहाँ पे जो है ये अपने हथियार बेचना चाहते हैं। और देखो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। अमेरिका जो है यहाँ पे बकरा ढूंढता रहता है कि कौन जो है किसको हम अपने वेपन चिपका दें। ठीक है, तो मेनली अगर आप देखोगे तो अमेरिका की शुरू से ही जो है यहाँ पे ये पॉलिसी रही है। और देखो मेनली अगर आप यूएस और ताइवान के बीच के एंगेजमेंट देखोगे ना, तो काफी हद तक जो है दोनों देश एक दूसरे के सपोर्ट में है। अमेरिका तो बिल्कुल खुल के जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है ताइवान को, लेकिन अब यहाँ पे चाइना ये कहता है कि अगर अमेरिका बीच में आया तो इसका परिणाम जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब देखो जो अमेरिका है वो यहाँ पे ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा जितने भी डिस्प्यूट है चाइना ताइवान के बीच में, उन सबको जो है हम चाहते हैं कि ये जो है इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाए, ताकि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, और एक लीगली जो है बाउंड्री यहाँ पे बन जाना चाहिए। लेकिन देखो अगर कहीं भी अटैक होता है ना, मान लो ताइवान के ऊपर अटैक होता है, तो ताइवान तो बिल्कुल यहाँ पे डिफेंड करेगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका यहाँ पे कह रहा है कि हम जो है बिल्कुल ताइवान के साथ हैं, अगर धोखे से भी अमेरिका ने साथ नहीं दिया ना, तो दुनिया भर का जो भरोसा है ना अमेरिका के ऊपर से उठ जाएगा, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब उसके बाद अमेरिका पे जो है कोई भी देश यहाँ पे भरोसा नहीं करेगा। अब देखो अमेरिका का जो इंस्टीट्यूट है ताइवान पे, वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया ये जो डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचा है ना, ये मेनली यूएस और ताइवान के बीच में जो व्यूज हैं उनको यहाँ पे एक्सचेंज करेगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट और ताइवान के जो रिलेशंस हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और इम्प्रूवमेंट की जो है यहाँ पे बात करी जाएगी। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे ही यूएस का जो एक डेलीगेशन है वो ताइवान पहुंचा, उसके बाद चाइना ने अपनी ड्रिल्स को जो है यहाँ पे बढ़ा दिया, उन्होंने जो है फायर पावर यहाँ पे बढ़ा दी। इसके अलावा इन्होंने जो अपने वॉरशिप्स हैं उनको भी जो है डिप्लॉय करके रखा है। जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो भी जो है आपको ताइवान के पास ही देखने को मिलेंगे ना। देखो अब यहाँ पे देखना होगा कि होता क्या है। ताइवान और चाइना के बीच का जो टेंशन है वो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो मैं यहाँ पे ये कहूंगा, आज से कुछ समय पहले जो है मैंने एक
आर्टिकल भी यहाँ पे पढ़ा था, इंडियन एक्सप्रेस का जो हम न्यूज़ एडिटोरियल बनाते हैं उस पे एक आर्टिकल भी आया था कि भारत को जो है सिर्फ एक देशों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ये सिर्फ भारत पे लागू नहीं होता, ये बाकी देशों पे भी यहाँ पे लागू होता है। जैसे ताइवान है ना, तो उसको बिल्कुल भी यहाँ पे अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है कभी भी पलटी मार सकता है। देखो अभी तक आपने तो सुना ही होगा ना कि यूक्रेन का हम साथ देंगे, अमेरिका बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कहता था, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने क्या किया, सिर्फ अपने वेपन्स दिए और नाटो देशों ने यहाँ पे वेपन दिए। लेकिन क्या अमेरिका ने अपनी फोर्सेस भेजी? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं भेजी। तो मेनली अगर आप देखोगे आज के समय टेंशन जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ रहा है, और मैं तो यहाँ पे यही कहूँगा कि ताइवान को अपना खुद ही जो है यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो यूएस जो है कभी भी यहाँ पे पलट सकता है। तो आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।